नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे की जानकारी देने वाला हूं जो दिखने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपे हुए गुण चमत्कारी हैं। अक्सर लोग इसे बस जंगल में उगने वाली एक साधारण बेल मानकर छोड़ देते हैं, पर आयुर्वेद के ग्रंथ खोलकर देखें तो इसमें ऐसे गुण लिखे हैं जिनसे बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हो सकती हैं। ये पौधा ज्यादातर दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों में और पानी के किनारों पर खूब मिलता है। हमेशा हरा भरा रहता है। आप इसकी कोई भी शाखा तोड़ लीजिए, उसमें से सफेद दूध जैसा द्रव निकलता है। यही कारण है कि स्थानीय लोग इसे दूधिया लता, जल दूधी या जल डोढ़ी कहते हैं। संस्कृत में इसे स्वादुपर्णी और छिरी कहा गया है। अलग अलग भाषाओं में इसके नाम अलग हैं। कहीं इसे जीवनपी कहा जाता है तो कहीं जल डोडी, और यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में जिस जीवंती का वर्णन है और जिसे विशेष औषधि माना गया है, ये पौधा वो नहीं है। जीवंती एक अलग पौधा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जलडोडी बेकार है। ये अपने आप में पूर्ण औषधि है और इसके फायदे इतने हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। इसके पत्ते छोटे छोटे भाले के आकार जैसे और हल्के हरे रंग के होते हैं। फूल बेहद आकर्षक होते हैं, बिल्कुल आंख जैसे आकार के। इसके फल यानी डोडी 3 से 6 सेंटीमीटर लंबे, नुकीली नोक वाले और भीतर बीजों से भरे होते हैं। जब ये पक जाते हैं तो रुई जैसी रेशमी फुहार के साथ बीज दूर तक फैल जाते हैं। प्रकृति ने इसकी वंशवृद्धि का कितना सुंदर तरीका बनाया है। अब आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो जल डोडी का रस कड़वा और तीखा है। गुण इसमें लघु और रुक्ष पाए जाते हैं। वीर्य उष्ण है और विपाक कटु। इसका प्रभाव मुख्यतः वात और कफ दोष को हरने वाला है, परंतु अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह कब्ज भी पैदा कर सकता है। आयुर्वेदाचार्यों ने इसे मूत्रल यानी मूत्र को साफ करने वाला, मृदु विरेचक यानी हल्का रेचक, कृमिनाशक यानी कीड़े मारने वाला और कामोद्दीपक तक बताया है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में कहें तो इसमें एल्कलाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और लेटेक्स तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल और फंगस रोधी काम करता है। अब इसके कुछ प्रमुख उपयोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो ये श्वास और कफ रोगों में बहुत लाभकारी है। पुराने जमाने में जब किसी को लगातार खांसी होती थी तो जल डोडी की पत्तियों का काढ़ा बनाकर दिया जाता था। ये गले की खराश और बलगम को बाहर निकालता है। दूसरा उपयोग है त्वचा रोगों में। खुजली, दाद, फोड़े, फुंसी, यहाँ तक कि धवल रोग यानी सफेद दाग में भी इसकी पत्तियों का लेप उपयोगी बताया गया है, क्योंकि इसका दूधनुमा रस त्वचा की गहराई तक जाकर संक्रमण को मारता है। तीसरा, बच्चों के दस्त और पेट के कीड़ों में। छोटे बच्चों को जब बार बार दस्त लगते हैं तो जल डोडी की जड़ या पत्तों के रस की थोड़ी मात्रा दी जाती है। इससे आंतों की सफाई होती है और कृमि भी नष्ट होते हैं। चौथा, मांसपेशियों के दर्द और सूजन में। इसके दूध को हल्का सा गर्म करके मालिश करने से जकड़न और पीड़ा में राहत मिलती है। पांचवा, मुंह के छालों और पीलिया में भी इसके प्रयोग का उल्लेख मिलता है। छालों में इसका रस लगाएं तो जलन शांत होती है और घाव जल्दी भरते हैं। अब एक सावधानी भी समझ लीजिए। चूंकि ये पौधा उष्ण प्रकृति का है और कब्ज पैदा करने वाला है, इसलिए इसे हमेशा सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों और बहुत छोटे बच्चों को बिना वैद्य की सलाह के इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चरक और सुश्रुत संहिता में इसका प्रत्यक्ष नाम तो अलग मिलता है, लेकिन कड़वे उष्ण रस वाली दूधिया लताओं का वर्णन बार बार किया गया है और कहा गया है कषाय तिक्त उष्णानि कृमिघ्न बलवर्धनम, यानी कषाय और तिक्त रस उष्ण वीर्य वाली औषधियां कृमिनाशक और बलवर्धक होती हैं। जल डोडी इन्हीं गुणों में आती है। आधुनिक शोध ये भी कहते हैं कि इस पौधे में कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत की कुछ जनजातियां आज भी इसे पत्तों के साग और औषधि दोनों रूप में प्रयोग करती हैं। तो भाइयों और बहनों, ये है जल डोडी की लता, एक ऐसी साधारण दिखने वाली जड़ी बूटी जो हकीकत में अनेक रोगों की औषधि है। कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपनी भाषा में इस पौधे को क्या कहते हैं
कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए सहायक होगी। जय आयुर्वेद।